अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 510 के फाइनल टर्म रिलेटेड स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि इन वीडियोस में बेसिकली हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न की, यानी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे मैं हाईलाइट करूंगी, उसे मैं डिस्कस करूंगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दूंगी कि आप लोग आराम से अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकोगे। जिन लोगों ने मेरी मिट्स की वीडियोस दी हैं उन्हें पता है कि मैं किस तरह करवाती हूँ। जो लोग नए आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 151, कमेंट्स ऑन द सीक्वेंस फॉर टू डिजिट न्यूमरल्स। अब अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ टू की, तो टॉपिक 151 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 150 हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस होता है ना वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। यानी कि उन्हें ऑरल नंबर्स नेम याद नहीं रहते, उनके अंदर कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, लाइक इरेगुलर नंबर नेम्स हो जाते हैं। जैसे कि आप कहते हो ना टीन्स और सम मल्टीपल्स ऑफ 10, अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीन्स क्या है और सम मल्टीपल ऑफ टेंस क्या है। तो इससे इस डिफ़िकल्टी को कैटल करने के लिए टीचर बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करती है। अब जो बच्चे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो बच्चे जो होते हैं ना वो रिकग्नाइज नहीं कर सकते 64 को, कि 64 को हमने डिराइव कहाँ से किया है। उन्हें वो सिर्फ पर रिलेट करते हैं कि 6, 10 और 4 वंस, यानी वो 64 हो गया। अब वो जब लर्निंग करते हैं ना इस नंबर नेम को सीक्वेंस के हिसाब से, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। यानी काउंटिंग पैटर्न के अंदर उन्हें पता तो होता है कि 64 जो है वो सिंपली 63 के बाद आता है, बट ये 64 है क्या। अगर आप उनसे कहोगे कि 6 टेंस और 4 वंस, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि दैट इज 64। वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी 6 10 क्या है और 4 वंस क्या है। सो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो बच्चे फेस करते हैं सीक्वेंस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक 153, ऑर्डर। अगर हम देखें कि इनिशियली देखें ना तो बच्चे जो होते हैं वो ऑर्डर नंबर को इस तरह समझते हैं कि ग्रेटर देन 10। अब ये नंबर सीक्वेंस के अंदर वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो काउंटिंग के लिए लेके रहते हैं, उन्हें पता होता है कि 10 से जो बड़े नंबर्स होंगे उन्हें किस तरह बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड जो है वो कहेगा 25, तो वो कहेगा जो 25 है वो 28 से पहले आता है, या वो ये भी कह सकता है कि 28 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं समझ आई कि सीक्वेंस और ऑर्डर करते हुए हम किस तरह वर्ड को लेके चलते हैं या किसी भी नंबर को कैसे लेके जाते हैं। कुछ थिंकिंग ऐसे भी इनकरेक्ट होती हैं, लाइक अब अगर हम नंबर सीक्वेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये इनएटिकेट है। अगर दो नंबर्स जो हैं वो उन्हें हम कंपेयर करें तो हमें पता चला कि जो कंपेयरिंग नंबर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं द सीक्वेंस, और काउंटिंग जो होती है वो नॉट प्रैक्टिकल होती है। टॉपिक 154 है कंपेयरिंग 3 टेंस एंड 5 टेंस। अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अभी इस टॉपिक में ना बेसिकली हम देख रहे हैं कि बच्चों को नंबर्स के दरमियान कंफ्यूजन किन किन चीज़ों पर आती है। जब हम कंपेयर करते हैं ना 3 टेंस और 5 टेंस को, तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है आपकी बेस रिप्रेजेंटेशन को। इसमें बच्चे को बताया जाता है कि आपने किस तरह कंपेयर करना है 3 को और 5 को, और थोड़े ट्रबल कंपेयरिंग होती है 3 टेंस और 5 टेंस। जब वो बच्चा 3 और 5 को कर लेगा कंपेयर, तो उसके लिए जो ट्रबलिंग इफेक्ट होगा ना 3 टेंस और 5 टेंस का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब आप बच्चे से कहते हो कि आप उसे कहते हो कि आप बताएं जी 10 टू कंपेरिजन ऑफ 1, तो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है। तो बच्चा बताएगा कि 5 बड़ा है। आप उनसे क्वेश्चन करो कि कौन सा छोटा है, देन ही टेल्स यू कि 3 छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि 3 जो है वो छोटी चीज़ है और 5 जो है वो बड़ी चीज़ है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप फर्दर मूव करते हो। आप उसे कहते हो कि 30 बड़ा है या 35 बड़ा है, तो आप उसमें वो बच्चा आपको क्लियर करेगा कि 35 इज ग्रेटर देन 30। तो 50 इज सिमिलरली आप कहोगे कि जो 30 होता है इसमें 3 टेंस होते हैं। यानी कि आप बच्चे से क्वेश्चन करते हो ना कि बताओ जी 30 में कितने टेंस हैं, तो बच्चा बताएगा कि 3 में 30 में 3 टेंस हैं, और 50 में सिमिलरली 5 टेंस हैं। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ना बच्चे के अंदर, उसे पता चला कि किस तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं। टॉपिक 155,
एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। अब जो स्किल्स होती हैं ना एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन की, ये डिपेंड करती हैं हेविली ऑन द एबिलिटी टू डील विद टेंस एंड मल्टीपल ऑफ टेंस। यानी कि आप अगर एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि टेंस क्या है और मल्टीपल ऑफ टेंस क्या है। अगर हम डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस की बात करें तो ये जो एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन टास्क होते हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं प्राइमरी ग्रेड्स के अंदर, यानी शुरुआत की क्लासेस के अंदर आपको बता दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज 10 और व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 10। इसके बाद ही हम लोग चलते हैं टॉपिक 156 के अंदर। 156 पे कंटिन्यू कर रहा है, यानी वही चीज़ जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ। इसमें पेपर रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, हम कर देते हैं इसे स्किप। टॉपिक 157 ऑपरेशन ऑन होल नंबर। 157 को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करें, नहीं आती तो भी कमेंट करें। अब ये नहीं है कि मुझे टीचिंग करना नहीं आती, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है। मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसे मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो टॉपिक 157 के अंदर हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ ऑपरेशन है क्या और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना ये बेसिकली होल नंबर्स पे हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना किसी भी वर्क का, उसके अंदर जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो इज समथिंग लाइक कि हम उसे गाइड कर रहे हैं बच्चे को विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम उसे बता रहे हैं कि आपने जो चीज़ हमने स्पेसिफिक वर्क दिया है उसकी आप इन्वेस्टिगेट करो कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। अब ये जो एग्जामिनेशन हो रही है ना, इससे बच्चे को एक फ़ायदा होगा कि वो फोकस करना सीखेगा ऑन द आइडिया ऑफ ऑपरेशन rather than on the computational technique alone। यानी कि उसे पता चलेगा कि हम कैसे किसी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो एम्फेसिस होता है ना वो शिफ्ट करता है टेक्निक से कंप्यूटिंग नंबर की तरफ, और जो अर्ली एम्फेसिस था उसमें हम बात किया करते थे कॉन्सेप्टलाइजेशन की, यानी कॉन्सेप्ट की बात की जाती थी। कहा यह जाता था कि ऑपरेशन के थ्रू बच्चा जो होता है यानी जो काम वो खुद से करता है, खुद से सीख के करता है, यानी कि आप उसे देते हो उस पर वर्क करता है, वो उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है बनिस्बत उसके जो चीज़ आप उसे बिल्कुल खोल के पकड़ा देते हो। टॉपिक 158 प्रॉपर्टीज टू डेवलप ऑपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज बाय लेसन प्लान। तो ये लेसन प्लान के अकॉर्डिंग थी, इसमें आपके पेपर में नहीं आता तो हम इसे स्किप कर देते हैं। 159 के अंदर आइडिया ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की तो हमें पता ये चला कि ये जो ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन के अंडर पाया जाता है। एडिशन के प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के अंदर पाए जाते हैं। हम कहते हैं कि आप बच्चे को बताते हो कि आपने या यूँ कह लें कि अजम्पशंस हैं या आपने अज्यूम करना है कि फॉर एग्जाम्पल n-n जो है वो इक्वल टू 0 है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम n-0 करते हैं वो इक्वल टू n है, यानी कि आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों साथ लेके चल रहे हो। अब बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि हमने तो बात की कि n-n जो है वो तो इक्वल टू 0 है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने कहा कि n-0 इज इक्वल टू n, ये किस तरह मुमकिन हुआ। तो इस पर वो सोचेगा, इस पर वर्क करेगा, तो उसे पता चलेगा कि ओके फाइन क्या डिफरेंस था उसके दरमियान। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं तो आप बच्चे को बताते हो कि 3 + 2 = 5। आपने उसे बताया कि 3 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो इक्वल टू 5 है। एक और आप उसे कहते हो कि आप मुझे एक ऐसी चीज़ बताएं जिसमें आप या तो ऐड करो या फिर माइनस करो तो आपके पास एग्जैक्ट 3 आए। तो बच्चा क्या करेगा, वो करेगा कि 5 को 2 से माइनस कर देगा तो भी 3 आ जाता है, 2 में वो 1 ऐड करता है तो भी 3 आ जाता है। यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है वो एक दूसरे के साथ, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच होती हैं। इसके बाद ये हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अगर होल नंबर को लेके चलें लाइक एडिशन, तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो एसोसिएट करता है गिवन पेयर ऑफ नंबर अ यूनिक थर्ड नंबर। फॉर एग्जांपल अगर 3 × 2 करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 जो है कि आपके पास एक यूनिक नंबर है। अब ये जो 6 था इसे अगर हम एसोसिएट करें ना अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो जो नंबर होता है पेयर जिसके अंदर मतलब जो पेयर नंबर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं फैक्टर।
याद रखिएगा पेयर नंबर को हम कहते हैं फैक्टर, और जो थर्ड नंबर जो ओरिजिनेट होता है उसमें से उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी कि 3 और 2 जो थे हमारे पास बेसिकली फैक्टर थे, और 6 जो था वो हमारे पास प्रोडक्ट था। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एक चीज आई। टॉपिक 160 है, इसमें हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास जो आता है ना इम्पोर्टेंट, इसमें आपके पास कुछ भी नहीं था। इसमें वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया है, तो इसे हम हटा देते हैं और 161 की तरफ चलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी ना आपके पास वो ये थी कि अगर दो होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो प्रोडक्ट होता है वो होल नंबर में आता है। लाइक ए एक्स बी इज अ होल नंबर। अगर हम ए एक्स बी माइनस इक्वल टू अगर हम कहें तो ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है ये आपके पास होल नंबर है अगर ए और बी दोनों होल नंबर्स हैं। यानी कि इसमें हम क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। कहा ये गया कि अगर आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो होगा, जो उसका प्रोडक्ट निकलेगा, वो भी आपका होल नंबर में आएगा। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपका दोनों आपके जो फैक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों होल नंबर में मौजूद हों। टॉपिक 162। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना डिवीजन के, ये एक्सप्रेशंस को मीनिंगलेस बना देते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन होते हैं ये सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, तो हमें ये चलेगा जब हम डिवाइड करेंगे तो नो होल नंबर हमारे पास कोशिएंट जो होगा वो नो होल नंबर होगा। यानी कि एक एक्सप्रेशन था होल नंबर का, हमने डिवीजन मेथड अप्लाई किया तो उसने क्या किया, उस होल नंबर को मीनिंगलेस बना दिया। अब उसने जो क्वेश्चन बनाया वो होल नंबर नहीं था। अगर हम डिवीजन करते हैं जीरो के साथ तो ये हमें एक्सक्लूड करेगा कि इसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं एक केस के अंदर। कभी कभार ऐसा भी होता है कोई आंसर नहीं होता हर केस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर जीरो को हम डिवाइड करते हैं जीरो के साथ तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा। अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं जीरो के पास तो भी हमारे पास कोई एग्जांपल आंसर नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हमारे पास कुछ भी ऐसे आंसर्स नहीं आते। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें आप मैं अगर इसे परफॉर्म करके आपको सिंपल सा बता दूं, ओके मैं आपको कैलकुलेटर किधर क्या है, ये आपके पास कैलकुलेटर था। हम कैलकुलेटर को ऑन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी, ये जो डिवीजन बाय ज़ीरो हम लोग कर रहे थे ना, डिवाइड किया हमने ज़ीरो को ज़ीरो के साथ, तो हमारे पास आंसर सिमिलरली ज़ीरो ही आना था। रिजल्ट इज अनडिफाइंड क्योंकि हमारे पास ज़ीरो था। अगर हम ज़ीरो को डिवाइड कर रहे हैं 6 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज आल्सो ज़ीरो। अगर मल्टीप्लिकेशन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिन्हें हम खुद से डिवाइड मल्टीप्लाई या ऐड करें तो उनका आंसर हमारे पास नन ही आता है। अब अगर ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो के साथ तो भी हमारे पास ज़ीरो आएगा। सिमिलरली अगर हम ऐड करते हैं ज़ीरो को अगर हमने ऐड किया ज़ीरो के साथ तो भी हमारे पास ज़ीरो है। देखा, ये कुछ यूनिवर्सल्स हमारे पास चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जो मर्जी इस पे आप ऑपरेशन कर लो वो वैसे ही रहेगा। तो याद रखिएगा एमसीक्यूज में अगर कोई चीज़ आती है ना कि आप कोई ऐसा डिजिट बताएं जिसका आंसर भी आपके पास ज़ीरो रहे, अब उस पर हर ऑपरेशन करें तो याद रखिएगा वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो को अगर हम एक ऐसा डिजिट है जिससे हम उस जिस चीज़ पे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। टॉपिक 163 आपके पास आता है कि इसमें हम प्रोसेस करते हैं, डेवलप करते हैं, या यूँ कह लें कि प्रोसेस टू डेवलप डिवीजन ऑपरेशन ऑफ होल नंबर। अब जो रोल ऑफ डिवीजन होता है ये इन्वर्स ऑपरेशन रखता है मल्टीप्लिकेशन पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो सफ़र करती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज दैट ऑफ सब्सट्रैक्शन। बट जब हम डिवीजन को करते हैं तो हमें पता चला कि इसमें हैजर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। 15 ratio 5 3 and the statement for the inverse operation is 5 multiplied by 3 is equal to 15 और 8 3 हमारे पास जो होता है ये नॉन डिफाइंड होता है होल नंबर। कहा ये क्या कि कभी कभार हमें समझ नहीं आ रही, अब डिवीजन का हम कर रहे होता है ना तो मल्टीप्लिकेशन पे उसका काफ़ी इन्वर्स ऑपरेशन हो रहा होता है। अब मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग लाइक सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो और साथ साथ आप डिवाइड कर रहे होते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है कि इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि बिकॉज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन इज वन
following generalization is division may be developed n1 is equal to n और n plus n is equal to 1। तो इससे हमें पता ये चला कि जो n है वो इक्वल टू 0 नहीं होता। यहाँ पे हमें बताया गया कि जो आइडेंटिटी होती है ना किसी भी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, उसके अंदर जनरलाइजेशन अगर डिवीजन के अंदर हम कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगर n को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो भी हमारे पास n आएगा, और अगर हम बात करते हैं n मल्टीप्लाई बाय n तो इक्वल टू 1। ऊपर हम लोगों ने बात की थी जब हम सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे n मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू 0, लेकिन फर्दर जब हम डिवीजन में आए तो हमें पता चला जो n है अगर उसे n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अलजब्रे के अंदर वो 1 पे रह जाएगा। तो ये था जी टॉपिक नंबर 163। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।